नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी जिसका नाम है सच्ची दोस्ती। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान वाराणसी शहर को पहले बनारस कहा जाता था। पुराने ज़माने में यहाँ एक घना जंगल था। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरे तो उनका चित्त प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहाँ पे रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी पत्तियाँ बहुत सुंदर दिख रहे थे। सचमुच उसने इससे पहले कभी भी प्रकृति का ऐसा अद्भुत सौंदर्य नहीं देखा था। उसी जंगल में एक पेड़ बहुत मुरझाया हुआ था। भूरे रंग का वह वृक्ष धीरे धीरे सड़ रहा था। उसके पास से गुजरता संत वहां रुक गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस सूखते वृक्ष पर कोई भी चिड़िया नहीं थी। उसमें कोई कीड़ा भी नहीं था। फिर भी उसकी शाखा पर एक तोता बैठा हुआ था। संत ने पूछा, तुम मूर्ख हो क्या? अब इस वृक्ष का जीवन भी बहुत कम रह गया है। इसके अलावा और भी फलदार वृक्ष हैं। तुम इस मुरझाए और लगातार सूख रहे वृक्ष पर क्यों बैठे हो? तोता उसे प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मन, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा भी समय था जब यह वृक्ष बहुत हरा भरा और मजबूत था। इस जंगल के वृक्षों में यह सबसे अधिक सुंदर भी था। हरी भरी पत्तियों के बीच में मेरा जन्म हुआ। इसकी शाखाओं पर बैठकर मैंने उड़ना सीखा। शुरुआती दिनों में इसी वृक्ष पर हमें आश्रय मिला। एक दिन किसी शिकारी ने इसके तने पर जहरीला तीर चला दिया। तभी से यह पेड़ सूखने लगा। तोते की बात सुनकर संत मुस्कुरा दिए और पूछे, इस वृक्ष पर जो दूसरे पक्षी और प्राणी रहते थे उनका क्या हुआ? एक एक करके सभी चले गए, तोते ने बताया। संत ने पूछा कि जब सभी चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तोते ने कहा, मैं अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। इतना सुनकर संत ने कहा, काश लोग अपने मित्र के प्रति इतने ही सच्चे होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें इस अच्छाई के लिए वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ। तो तब बिना किसी प्रतीक्षा के बोला, हे महात्मन, इस वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। संत ने वृक्ष पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उस वृक्ष को नव जीवन मिला। वह पहले की ही भांति झूम उठा। उसमें हरी भरी पत्तियां व सुगंधित फूलों से नई जान आ गई। इस तरह सच्चे मित्र के साथ उसकी मित्रता भी पुरस्कृत हुई।